दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। प्राचीन जैन धर्म का इतिहास भगवती सूत्र, कल्प सूत्र दो पुस्तकों से, दो ग्रंथों से हमें मिलता है। जैन जिन शब्द से निकला है, जैन शब्द किससे निकला? जैन से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। महावीर के पहले जैन धर्म को निग्रंथ या निघंट तात्पर्य है, जिसने समस्त सांसारिक बंधनों से अपना नाता तोड़ लिया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का पूरी तरीके से नाश कर लिया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र या निग्रंथ शास्त्र ज्ञानी शास्त्री पुत्र कहा गया है, कहकर पुकारा गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तीर्थंकर कितने हैं? कुल 24 हैं। प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं, ऋषभदेव है। इनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका मंदिर माउंट आबू के समीप दिलवाड़ा में भीम प्रथम के मंत्री विमल द्वारा बनवाया गया था। मंदिरों को आदिल शाही का मंदिर या विमल शाही का मंदिर भी कहा जाता है। ऋषभदेव की मृत्यु 8वां कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृष है। वृष मीन्स बैल है। और आगे चलते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का जो चिन्ह है वो कलश है। स्त्री पुरुष इस बात पर संदेह अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये महिला या पुरुष है। स्त्री है तो उसको श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर है तो हम पुरुष है तो दिगंबर मानते हैं। 22वीं तीर्थंकर अरिष्टनेमी या नेमिनाथ महाभारत काल के थे। प्रतीक इनका है हाथी। ठीक है। जैन साहित्य उत्तराध्ययन सूत्र एक ग्रंथ है। इनको कृष्ण के समकालीन संबंधी माना जाता है। किसको? अरिष्टनेमी को। पार्श्वनाथ जी की बात करते हैं। 23वीं तीर्थंकर, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। इनकी सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। जन्म इनका काशी नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनके पिता भी कौन थे? काशी के नरेश थे। माता रानी बामा थी। पत्नी इनकी प्रभावती हैं। और इनकी पहली अनुयायी, प्रथम अनुयायी भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था, जिनको हम आज दिगंबर कहते हैं। वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, यानी व्हाइट जो वस्त्र पहनते हैं वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका सर्प है। पार्श्वनाथ बिहार के सम्य शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो पंच महाव्रतों में 4 प्रतिपादन इनके द्वारा किए गए थे। यानी पंच महाव्रत हैं तो इन्होंने क्या किया? 4 प्रतिपादन किए थे पंच महाव्रत। अहिंसा है, अमृषा सत्य, अचौर्य अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लेकिन आपको तो बस 4 जो है ना वो 4 किसने दिए थे? ठीक, वो आपको कमेंट करके बताना है। 5वां महावीर स्वामी ने दिया है, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली मीन्स बिहार। पिता सिद्धार्थ थे, बज्जी महाजनपद के ज्ञात्रक गढ़ के मुखिया थे। ठीक, राजपुत्र थे। माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी है ये। पत्नी यशोदा, पुत्री अनौजा प्रियदर्शना। इनका दामाद का नाम है जमाली। महावीर के पहले कौन बने थे? शिष्य बने थे। पहले शिष्य बने थे। और गौतम बुद्ध के आनंद बने थे। ठीक है। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ठीक। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अंग देश में ऋजुपालिका नदी या
अज्जुवालिया नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन या विजेता कहलाए। प्रथम उपदेश राजगृह के राजकुमार को, ठीक, मंजू कुमार को बितुलाबल पर्वत पर दिया था। प्रचार प्रसार की भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी प्राकृत भाषा थी। नोट, गौतम बुद्ध के धर्म प्रचार की भाषा पाली थी और इनकी कौन सी है? प्राकृत थी। इस बात को याद रखना आप। गणराज्य, गढ़ एवं गढ़धर विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर ने 11 गढ़ों की नियुक्ति की। 11 गढ़ मीन्स मुखियाओं की नियुक्ति की। गढ़धर का, गढ़ का प्रधान होता है। गढ़धर कौन होता है? मुखिया होता है, प्रधान होता है। 2 इंद्रभूति आचार्य सुधर्मन को छोड़कर सबकी मृत्यु महावीर के काल में ही हो गई थी। ये दुख की बात है कि उन्होंने जो नियुक्त किए थे अधिकारी, उनकी डेथ उन्हीं के सामने हो गई थी। अगर किसी पिता के सामने किसी बेटी की मृत्यु है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। आगे पढ़ें तो महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सस्तीपाल के दरबार में हुई थी। ठीक है, कितनी है? 72 वर्ष है। गौतम बुद्ध की 80 साल है। श्रवण बेलगोला की बाहुबली मूर्ति 70 फीट ऊंची है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। मैसूर के गंग वंश के राजा राजमल के मंत्री चामुंड राय द्वारा इसे गोमतीश्वर की मूर्ति कहा जाता है। मैसूर का जो गंग वंश है, वहां के राजा है राजमल, उनका मंत्री चामुंड राय द्वारा क्या कहा गया कि गोमतीश्वर की मूर्ति है ये। और देखा जाए तो किसकी? महावीर स्वामी की है। इनकी संगीतियों की बात करते हैं तो इनकी 2 संगीति हुई हैं, 2 सभा हुई हैं, 2 मीटिंग हुई हैं। संगीति आयोजन स्थल, आयोजन वर्ष, अध्यक्ष, शासक, परिणाम। प्रथम जो संगीति हुई है, मीटिंग हुई थी, आम सभा हुई थी, पाटलिपुत्र कुसुमपुर में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में के आसपास है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया जैन धर्म का। द्वितीय वल्लभी में हुई थी 512 ईस्वी में। देवर्षि क्षमा श्रमण इनके अध्यक्ष थे, शासक थे ध्रुवसेन प्रथम। अनेक उपांग साहित्यों की रचना की, बहुत सारे यहाँ साहित्य लिखे गए। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र, ठीक, 20 पंथी, 13 पंथी और तासपंथी, इस 3 पंथों में विभाजित हो गया। दिगंबर का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने। युजेरा, बढ़िया थेरापंथी और अपसंप्रदाय, इस तरीके से यहाँ ये भी हमें देखने को मिलता है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा 14 वर्ष मानी जाती है। कितनी है? 14 पूर्व मानी जाती है। आपको दिख रहा होगा, जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा 14 पूर्व मानी जाती है, जिसे स्थूलभद्र ने भद्रवायु से सीखा था। किसने? स्थूलभद्र ने भद्रवायु से सीखा था। जैन धर्म के 5 ज्ञान हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय। ठीक है, एक है नहीं इसमें। जैन धर्म के सिद्धांत स्यादवाद है। कौन सा? स्यादवाद है। तो हमारा आज जैन धर्म खत्म होता है। इसके बाद वैष्णव धर्म पढ़ाएंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।